हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर 10 ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। प्रश्नावली 1। पहला प्रश्न है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर एक शब्द आया है उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण होता क्या है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप जो है किसी भी मैदान में खड़े हैं और यहां पर जो है मैदान में खड़े होने के बाद यहां पर जो है एक बिजली का खंभा है। यहां से आप देखते हैं इस बिजली के खंभे को ऊपर की ओर इस दिशा में, और आपके आंख के क्षैतिज वाला स्थिति जो है ये है। तो ये क्षैतिज के साथ ये आप उस वस्तु को देख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यानी कि आप यदि कहीं भी खड़े होकर बिल्कुल सीधी देखते हैं, वो आपकी क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये क्षैतिज के साथ इधर ऊपर की ओर जो कोण बनेगा वही कहलाता है आपका उन्नयन कोण। यदि आप जो है किसी मकान के ऊपर में हैं, मान लेते हैं ये जो है एक बिल्डिंग है और यहां पर जो है आप खड़े हुए हैं, और ये रास्ते में जो है मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, या फिर ये बोल सकते हैं एक कार है। ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा। एक कार जो है चल रही है यहां पर। तो इस जगह से आप इस कार को देखते हैं, तो ये जो है आप नीचे की ओर देख रहे हैं, आपकी क्षैतिज स्थिति ये बनेगा। तो ये जो क्षैतिज के साथ इधर नीचे जो देख रहे हैं यहां पर जो कोण बनता है ये क्या कहलाता है, आपका अवनमन कोण। सीधा सीधा हम बोल सकते हैं क्षैतिज से ऊपर की ओर जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, और क्षैतिज से नीचे की ओर जो कोण बनता है वो कहलाता है अवनमन कोण। यहां पर ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर में हम क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक खेल के मैदान में जो है दौड़ के लिए, रेस के लिए जो है आप 100 मीटर की दूरी जो है यहां पर नापना चाहते हैं। तो 100 मीटर की दूरी नापने के लिए जो है दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपके पास जो स्केल होता है उसमें आप नाप सकते हैं बार बार करके, या फिर मीटर टेप होता है जो करीबन 5 फीट का होता है उसमें नाप सकते हैं, या फिर एक लंबा टेप जो होता है उसको रख करके भी आप नाप सकते हैं। तो यहां पर नापने के लिए हमने क्या उपयोग किया, मीटर टेप का उपयोग किया। लेकिन अगर किसी पेड़ की ऊंचाई नापना हो, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई नापना हो, किसी मीनार की ऊंचाई नापना हो, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको यहां नीचे से लेकर के मीनार के ऊपर तक टेप से जो है नापना होगा। लेकिन उसके लिए आपको मीनार में पहले चढ़ना पड़ेगा। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए एक नया तरीका उपयोग में लाया गया कि अगर हम ये जो है आपका नीचे मैदान है और ये जो है एक मीनार है, ये मीनार का ऊपरी सिरा है, तो यहां पर जो है ये मीनार इस पृथ्वी के साथ यानी कि मैदान के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, और इसके द्वारा ये जो मीनार का नीचे वाला बिंदु है जिसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, इससे कुछ निश्चित दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट पर ये कितने अंश का कोण बनाता है इस कोण को लेकर के हम यहां पर इस हाइट को यानी कि h को जो है प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं ये दूरी है x और ये वाला है h। तो ये हाइट जो है प्राप्त करने के लिए भी हम ये
ऊंचाई एवं दूरी का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है लगभग इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का जो है प्रश्न मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न जैसा बोलता है उसके अनुसार सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन में जो है एक बिंदु ले लिए, 90 मीटर दूर स्थित मीनार के इस बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर, ये 90 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। निश्चित रूप से मीनार ऐसा होगा। जमीन पर स्थित किसी बिंदु, ये बिंदु हो गया आपका ए, से 90 मीटर दूर स्थित, ये 90 मीटर दूर स्थित यहां पर जो है एक मीनार है। ये मीनार को ले लेते हैं आप बी सी। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से अगर मीनार के ऊपरी सिरे को देखें तो ये जो यहां पर कोण बनने वाला है, कितने अंश का कोण बनेगा बोल रहे हैं, 30 अंश का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई जो है हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर ये BC जो है आपका क्या काम करेगा, मीनार का काम करेगा, जिसको हम क्या मान लिए, H मीटर। बिंदु A से मीनार के बीच की दूरी कितना है, 90 मीटर। और यहां पर बिंदु A से यहां पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो यहां पे लिखना पड़ेगा थोड़ा, माना BC मीनार है तथा BC बराबर H मीटर। हम यहां पर ले लिए कि ये BC जो है एक मीनार है मान लिए, और इसकी ऊंचाई भी कितना ले लिए, H मीटर, ये भी मान लिए। इस बिंदु से मीनार तक की दूरी कितना है, 90 मीटर है। तो लिख देंगे AB बराबर 90 मीटर। और ये जो उन्नयन कोण बनता है, कोण CAB, ये कोण CAB हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 30 अंश। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई। अब यदि यहां पर देखा जाए तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर देखें तो ये आपका आधार बनेगा, ये जो है लंब बनेगा, और ये जो है 30 अंश कोण। तो ये आधार और लंब में हमको मान किसका ज्ञात करना है, लंब का मान ज्ञात करना है। तो ये लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम आएगा, tan थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, यहां पर ये बिंदु A है, हम ले लेंगे इसको tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन सा, BC, आधार AB। मान को रख दीजिए, tan A के जगह यहां पर कितने अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है। तो tan 30 अंश बराबर BC का मान क्या, H माना गया है, AB कितना, 90 मीटर। आगे बढ़ाते हैं, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, और यह आ जाएगा आपका H/90। तिर्यक गुणा किया जाए तो H/3 बराबर 90। H के साथ √3 का गुणा हो रहा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि हर में जो है वर्गमूल है, तो हम परिमेयकरण वाला सिस्टम अपना लेंगे, √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये हमको H बराबर क्या मिलेगा, 90 √3 बटे √3 और √3 का गुणा करने पर 3 आएगा, कटा दो, 3 एकम 3 तिया 3 शून्य। तो इस प्रकार से H बराबर हमको कितना मिलेगा,
30 वर्गमूल 30, और यही h क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 30 वर्गमूल 3 मीटर है, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो ये ऊंचाई दूरी में जो है ये समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। यहां पर ऊंचाई या फिर दूरी ज्ञात करने का काम किया जाता है। और पहले क्वेश्चन में हम देख लिए कि मीनार की ऊंचाई हमको कितना प्राप्त हुआ, 30 वर्गमूल 3 मीटर जो है प्राप्त हुआ, और यही हो जाता है हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु के स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां पर कोण ज्ञात करना है। तो जैसा प्रश्न में दिया है, पहले डायग्राम बना लें। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। तो यहां पर हमने एक स्तंभ बना लिया ए बी, इसको लिख देंगे, माना ए बी एक स्तंभ है, वह ए बी बराबर 3h मीटर के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये अगर एक स्तंभ है तो ये नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, पाद बिंदु, और सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, शिखर बिंदु। तो ये पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित, ये वर्गमूल 3h दूरी पर एक बिंदु है C, स्थित किसी बिंदु के स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये जो बिंदु C है, यहां से ये मीनार के या स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो लिख दिए यहां पर, माना ए बी एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर कितना, 3h मीटर, और कोण C को हमने मान लिया है थीटा, और यही थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखते हैं कि अगर हम इस कोण को लेंगे तो लंब कौन सा बनेगा, ए बी, BC क्या बनेगा, आधार। तो लंब और आधार में अगर हम देखें तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, निश्चित रूप से tan थीटा। तो यहां पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan C बराबर लंब बटे आधार। तो लंब किसको ले लें, ए बी, आधार कौन सा, BC। अब इसमें मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan C की जगह हम क्या रख देंगे, थीटा, जिसका मान ज्ञात करना है। AB का मान कितना है, 3h, और BC का मान कितना है, वर्गमूल 3h। तो ये h और h तो कट जाएगा, tan थीटा बराबर 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, और बटे में तो वर्गमूल 3 है ही, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 को अगर हम tan के रूप में लिखें तो कितना मिलता है, 60 अंश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश। दोनों तरफ से tan को हटा देंगे तो थीटा बराबर हमको कितना मिलता है, 60 अंश। तो यहां पर शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। अतः उस बिंदु से शिखर का, स्तंभ के शिखर लिख देता हूं, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश होगा, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है।
भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो है प्रश्न के साथ साथ डायग्राम देखते जाते हैं। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये बिंदु ए में जो है पतंग है, और ये जमीन से यानी कि भूमि से कितने ऊंचाई पर है, 60 मीटर पर है। और ये जो पतंग का डोरी है ये है ए सी, जो कि भूमि में एक बिंदु सी पर खूंटी से बंधा हुआ है। यहां लिखा है पतंग से लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। तो वो खूंटी कौन सा है, बिंदु सी। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। ये भूमि है, जमीन है, और ये है डोरी का झुकाव कितना है, 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, ये जो डोरी है पूर्ण रूप से तनी हुई है, ऐसा मानते हुए इस डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख देंगे, माना बिंदु ए पर पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक। तथा AC पतंग की डोरी है, तथा AC बराबर x मीटर, ये हम मान करके चल रहे हैं। कोण ACB बराबर है 30 अंश। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां पर देखिए ये तो बन गया 90 अंश, तो इसके सामने वाला भुजा यानी कि AC क्या बन गया, कर्ण, और ये दिया गया है 30 अंश, तो हम इसको लेंगे तो इसके सामने वाला ये बनेगा लंब। तो ये लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, निश्चित रूप से साइन थीटा। तो ये समकोण त्रिभुज ABC में हम लेने वाले हैं साइन C, ये वाला कोण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा AB, कर्ण कौन सा AC। अब यहां पे मान को रख दीजिए, साइन C की जगह कितना आ जाएगा 30 अंश, AB कितना है 60 मीटर, और AC कितना है, इसको हमने मान के चला है x, ठीक। अब ये साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 0 अंश का होता है 0, साइन 30 अंश का होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 बराबर 60/x। यदि हम तिर्यक गुणा कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणित 2, यानी कि x बराबर 60 दूनी 120। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डोरी की लंबाई, तो यहां लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई x बराबर 120 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये जो डोरी है जिसको हमने x माना था, इसका मान आया है 120, यानी कि डोरी की लंबाई कितना है 120 मीटर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।